लोगों को बता देती हूँ जिनके भी दिमाग में बार बार ओवर थिंकिंग आती है, जैसे मोनिका के और तानिया के बार बार ओवर थिंकिंग, ओवर बहुत ज्यादा सोचते हो। आप ना अपने सिरहाने एक गिलास पानी भर के रखो, या फिर चंद्रमा की रोशनी में रखो, और उस पानी को सुबह उठते ही पी लो। ठीक है। और पीना गुनगुना करके, थोड़ा पानी की ठंड उतार के, क्योंकि सर्दी शुरू हो चुकी है तो वो काफी आपको कफ कर सकती है। तो हल्का सा उसको हीट देके हल्की सी उसकी ठंड उतार के और तब उसको पी ले, तो आपके लिए फायदा होगा। ये डेली करना शुरू कर दो, सबसे पहले उस पानी को ही पीना। ठीक है। देखो किरण, यहाँ पर नहीं, आप जो नंबर है व्हाट्सएप का उस पर आप सुने। ठीक है मोनिका, सुन लिया आपने। ठीक, ये काम करोगे तो आपकी जो ओवर थिंकिंग है ना थोड़ा लिमिट में आनी शुरू हो जाएगी। या शिव जी पर अगर जल चढ़ा सकते हैं सोमवार के दिन, उसमें थोड़ा सा दूध डाल के चढ़ाना शुरू कर दो, ये भी आपके लिए आराम देगा। ठीक है। जिन लोगों को भी बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग है, पढ़ाई नहीं होती है, बिल्कुल सही नहीं होता है कुछ भी, ठीक, परिवार वालों के साथ रिश्ता ठीक नहीं रहता है, भैया आपने पितरों को थोड़ा जल वल देना शुरू करो, और पितरों का थोड़ा ध्यान वान रखना शुरू करो। जल दो अगर दे सकते हो, ऐसी ऐसी उससे जुड़े हुए हो कि जल दे सकते हो, कोई परेशानी नहीं होगी घर में। ठीक है। तो जल दो, जितना रिश्ता ठीक करोगे उतना ही आपके जीवन के बहुत सारे प्रॉब्लम्स खत्म होंगे। ठीक। अगर सही नहीं है तो कुछ ग्रह का असर है जिसकी वजह से ऐसी परेशानी हो रही है। सभी को जय माता दी, हर हर महादेव। तुम्हारा तो बहुत ही ज्यादा, तुम्हारा तो ओवर थिंकिंग और ओवर स्पोकन कदम। ठीक है। हाँ, तुम ठीक हो जाओगे, निश्चिंत रहो। ठीक है। आशीष के बारे में सुनाओ भैया, क्या सुनाऊं तुम्हारे बारे में, मैंने तो कुछ अभी नहीं देखा। भाई यहाँ पर क्वेश्चंस नहीं लिए जाते हैं, कृपया इस चीज़ को समझ लीजिए। क्वेश्चंस नहीं लिए जाते हैं। अनिमेश, ये बहुत आपका बहुत बड़ा मैं आभारी हूँ कि आप मुझे ऐसा मानते हैं। ठीक है। देखिए मुझे आप एक चीज़ मैं बताऊंगी आपको, सबसे आपके ना जो भी आपके दिव्य, जो भी आपके डिवाइन है उनको आप मानिए। ठीक है। क्योंकि वही आपके लिए रास्ते आगे के लाते हैं, वही आपके लिए सब कुछ है। ठीक। आप किसी को कुछ भी मान सकते हैं, किसी को कुछ भी फील कर सकते हैं, लेकिन कभी भी वो भी आपका वही चलाता है। ठीक है। तो जो आपका मेन डिवाइन है ना, वही आपके लिए कोई ना कोई सोर्स लाता है और किसी के मुख से आपके लिए कुछ अच्छी बात कह देता है। ठीक है। हम सब माध्यम हैं, और बस इतना ही समझ लीजिए। ठीक। तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपका जीवन सबका अच्छा होगा, बिल्कुल अच्छा होगा। नोविया, आपको भी ओवर थिंकिंग होती है तो मैंने जो उपाय बताया ना इसको करो, आपको बहुत आराम मिलेगा। ठीक है। देखना, ओवर थिंकिंग होती है तो इसमें स्टेबिलिटी आने लग जाएगी, ऐसे लगेगा जैसे बिल्कुल आराम है। ठीक है। अनिमेश जी, आशीष जी, वेलकम जी, वेलकम। मैं अपनी लाइफ में बहुत परेशान हूँ, आगे मेरे कुछ काम आगे बढ़ेगा उसके बारे में जानना चाहता हूँ। देखिए दीप्ति भारद्वाज नाम का चैनल है, और पिन किए गए, जो पिन किया गया ना वहाँ पे एक नंबर है, उस नंबर पर आप पर्सनल गाइडेंस ले सकते हैं, अगर चार्जेबल रीडिंग ले सकते हैं तो। ठीक है। आशीष जी, कई बार हमारे जीवन में कुछ ग्रह कर्म होते हैं, हमारे खुद के कर्मास होते हैं, वो बिल्कुल आपके जीवन में, ठीक है, उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं तो उसकी वजह से अनस्टेबल हो जाते हैं। तो आप दान कीजिए, दान सही तरीके से कीजिए अगर आपको लगता है। ठीक है। क्योंकि कई बार बहुत सारा, मैं क्या ही बताऊं, आपके जीवन में ऐसे रहता है जैसे कुंडली, जब आप जन्म लेते हैं उस समय पर जो भी नक्षत्र ग्रह आपके जीवन में बैठते हैं वो ऐसे सेट करते हैं जीवन को कि आपका जीवन लिख दिया जाता है, और उस हिसाब से आपका जीवन चलता है फिर। इसको चाहे मानो या मत मानो, ये पर्सनली फीलिंग्स और प्रैक्टिकल हुआ देखा है मैंने। इस चीज को चाहे कोई माने या ना माने, लेकिन ये होता है। ठीक है। कठपुतली हैं आप, बस इस चीज को समझ लीजिए और विश्वास रखिए कि हम अगर इस टाइम पे अपने कर्मों को सुधार सकते हैं, उसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। जितना आप कर्म अच्छे करेंगे, जितना आप कर्माज अच्छे करेंगे, उतना आपके लिए, ऐसे समझ लो कि आप अपने जीवन को सुधारने की तरफ जा रहे हैं फिर। ठीक। अरे भैया अनिमेश जी, आपका बहुत बहुत हृदय के अंतिम तल से आपका बहुत बहुत आभार, इतने बड़े बड़े शब्दों के लिए बहुत आभार। ठीक है। कुछ भी नहीं है भैया हम। ठीक। एक बार फिर बताओ ना प्लीज, ओवर थिंकिंग के लिए, हेमलता कुठारी, दुश्मन लड़की, सुना क्यों नहीं तुमने? जब सोते हो, सिरहाने अगर चांदी का गिलास है तो चांदी का गिलास ले लो। ठीक है। और नहीं है तो एक कांच का गिलास रखो, उसको ढक दो। ठीक। अपना सूर्य, अगर चंद्रमा की चांदनी में ढक के रख सकते हो, ढक के रखना है वो। ठीक है। ढक के रख सकते हो तो उसे रख दो। तो वो उसकी जो कंज्यूम होगा ना, चांदनी कंज्यूम करेगी, तो वो जब आप उसको सुबह पियेंगे, थोड़ा सा गुनगुना करके, कोसा सा करके, हल्का सा, मतलब उसकी ठंड उतार लेनी है।
जिससे आपको, क्योंकि सर्दी शुरू हो रही है तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। गर्मियों में नॉर्मल उठाओ और पी जाओ।